नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने पालक संघ ने किया धरना प्रदर्शन। और डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्कूल में हुआ युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। 10 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने आज राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने जमकर हल्ला बोला और शासन से अपनी 6 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने गुहार लगाई। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने आज सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने अपने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के दौरान शासन से शासकीय कर्मचारी घोषित करने और कलेक्टर दर पर मानदेय देने सहित अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लंबे समय से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब तक हमारी मांगों पर कुछ भी नहीं किया गया है। ऐसे में आंगनबाड़ी की महिलाओं ने अपने इस अनिश्चितकालीन आंदोलन को सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई बताई है। यहाँ पे बैठे हैं फिर से हम लोग कि अब जो हमारी लड़ाई है वो लड़ाई हमारे आर या पार की लड़ाई है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी यहाँ से कोई भी हमारी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें यहाँ से नहीं उठेगी। यहाँ से हमारी ये मांग है और हमारे इस मांग को आप लोग के जरिए सरकार तक जाना चाहिए ताकि उनको समझ में आए कि हम सब यहाँ पे अपने केंद्रों में ताला लगाकर अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पे बैठे हमारे कम तनख्वाह में, इतना सब तनख्वाह में हम कैसे अपने परिवार को चलाएंगे, कैसे अपनी रोजी रोटी चलाएंगे। तो सरकार हम पर कम से कम हमारी तरफ ध्यान दे, अपने ध्यान को आकर्षण करे और हम सब बहनों की जो क्या बोलते 6 सूत्री मांग है उस मांग को सरकार पूरा करे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो सरकार ने 4 वर्ष पहले जो जन घोषणा पत्र में वादा किए थे कि कलेक्टर दर दूंगा कार्यकर्ताओं को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को, तो हम चाह रहे हैं कि भूपेश सरकार से हम चाह रहे हैं कि हमें वो कलेक्टर दर दे और हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा करे। और यदि अन्यथा वो हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हमारी जो लड़ाई है वो आगे चलती रहेगी और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक सभी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें एकजुट होकर हड़ताल में बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी ना हो जाए। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने सैकड़ों की संख्या में बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं मांग पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की बात कही। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के धरना प्रदर्शन से आंगनबाड़ी में नौनिहालों को मिलने वाला पोषण आहार से बच्चे वंचित हो रहे हैं। वहीं गर्भवती माताओं और किशोरी बालिकाओं को भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के पालकों ने धरना प्रदर्शन किया और राजनांदगांव जिले में पदस्थ आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त का ट्रांसफर सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की मूलभूत सुविधाओं में कमी के चलते पालक संघ आंदोलनरत है। बीते 29 जनवरी को स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा व्यवस्था, भोजन व्यवस्था में कमियों का हवाला देते हुए पालकों ने अपने बच्चों को आवासीय विद्यालय से अपने घर ले गए। इस दौरान उन्होंने व्यवस्था सुधारने प्रशासन को 31 जनवरी तक अल्टीमेटम दिया था। आज बड़ी संख्या में पालकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन को लेकर पालक संघ के अध्यक्ष रमेश हिडामी ने कहा कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में सुरक्षा की कमी है, यहाँ स्थायी प्राचार्य और अधीक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। वहीं उन्होंने अपने धरना प्रदर्शन के साथ आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त के तत्काल तबादले की मांग की है और आदिवासियों के विकास में आने वाले रुपयों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त के खिलाफ जांच की मांग की है। आज भी शासन प्रशासन हम लोगों की जो समस्या है
कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में जो सुरक्षा का अभाव है उसे देखते हुए स्थायी प्राचार्य व स्थायी अधीक्षक की नियुक्ति तत्काल आज ही किया जाए। और दूसरी मांग है कि ट्राइबल विभाग में, अनुसूचित जनजाति विभाग में, आदिम जाति कल्याण विभाग में सहायक आयुक्त राजनांदगांव द्वारा जो भर्राशाही किया गया है उसे गहन जांच करो और उसको तत्काल आज ही यहाँ से राजनांदगांव सहायक आयुक्त से हटाया जाए। ये दो प्रमुख मांग आज के धरना का विषय को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जो बच्चों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो कि उच्च अधिकारियों के द्वारा भी जो संचालित की जाती हैं, जो फंडिंग वगैरह है, तो वहाँ पर हमारे जो सहायक आयुक्त वाहने जी हैं उनके द्वारा जो है कुछ बंदरबाज किया जा रहा है, वो तो सीधा शो हो रहा है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे अभी आए थे हाल में मात्रा सर, उनके ऊपर भी जो है कुछ गलत आरोप लगाए गए वित्त की अनियमितता के बारे में, जबकि वो उनके समय का वो था भी नहीं मैटर, है ना। तो इस प्रकार से सीधा जाता है कि मात्रा सर को वहाँ पर अच्छा कार्य करने के लिए हटाया जा रहा है, क्योंकि वो कुछ अंदर की कुछ चीज़ें थी जिनको वो उजागर कर रहे थे। लेकिन हमारे बच्चों में काफ़ी सुधार आया था। और अभी जो हॉस्टल का जो माहौल है कि अधीक्षिका जो अभी गर्ल्स हॉस्टल के बारे में है, तो वो काफ़ी कुछ सुधरा है, जबकि उसके पहले जो है बहुत बदतर स्थिति में थे हमारे बच्चे। और कुछ आंतरिक परेशानियाँ भी हैं जो हम आपस में मतलब कि प्रिंसिपल के साथ बात करके रखे थे, तो उनकी समस्याओं का समाधान सर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वाहने जी को पता चला कि यहाँ पर कुछ सिस्टम से चल रहा है, अब होने वाला है सुधार, उन्होंने तुरंत उन पर जो है गलत आरोप लगाकर उनको फंसा दिया, है ना। तो हमारा तो पहले मांग ये है कि हमारे जो सहायक आयुक्त है वाहने जी उनको हटाया जाए, और जो हमारे मात्रा सर जो पूर्व प्राचार्य थे उनको वापस लाया जाए, और उनके ऊपर जो गलत आरोप लगाया गया है उसकी उच्च अधिकारियों के द्वारा जाँच की जाए। और जो हमारे जाने से पढ़ाई में होगी, लेकिन वो उन्होंने हमको मजबूर किया है ले जाने के लिए। हमें कोई शौक नहीं है, हम भी जानते हैं कि हमारे बच्चों का ये अभी मेन परीक्षा का समय है, उनको एक केंद्रित अभी जो है एग्जाम के ऊपर फोकस करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बच्चों को रखने से भी क्या मतलब, क्लास में टीचर क्लास नहीं ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि संस्था प्रमुख नहीं है यहाँ पर, है ना। तो ये होना चाहिए, जब तक संस्था प्रमुख नहीं होगा तो टीचर्स कहाँ से क्लास लेंगे। शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में बच्चों को दी जाने वाली मूलभूत सुविधा में खामियों का आरोप लगाते हुए पालक संघ के इस धरना प्रदर्शन को आदिवासी समाज, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ, जिला इकाई राजनांदगांव ने भी अपना समर्थन दिया है। पालक संघ के इस धरना प्रदर्शन में राजनांदगांव जिले सहित बड़ी संख्या में जिला मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के पालकगण उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे युवा संसद कार्यक्रम। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009957412 और 9994574112।
आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। दुकान दर दुकान शॉपिंग करने से परेशान है तो आइए, आपका मनपसंद सेल, अपना बाजार सेल, आपके बजट के अनुसार लेटेस्ट सामानों की भरपूर वैरायटियाँ, आपके अपने और घर की हर जरूरत के लिए संपूर्ण सामग्रियों का विशाल भंडार, डिजाइनर आर्टिफिशियल ज्वेलरी और श्रृंगार के सामान, लेडीज, मेंस, किड्स, फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े और हैंडलूम आइटम और खिलौनों की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही किचन आइटम जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम और प्लास्टिक के सामान की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, पर्स, बेल्ट, परफ्यूम और भी बहुत कुछ, त्योहारों, जन्मदिन, मांगलिक अवसरों के लिए गिफ्ट आइटम की खास रेंज। पैकिंग सुविधा के साथ करें पूरे परिवार की शॉपिंग एक ही स्थान से। अपना है तो भरोसा है, अपना बाजार सेल, शनि मंदिर के पास, कोठारी कॉम्प्लेक्स, कामठी लाइन, राजनांदगांव। अब आपके बजट में आपकी खुद की जमीन। महालक्ष्मी व्यवसायिक परिसर फरहद में स्टार्टिंग कीमत मात्र 2,65,000 रुपए से 300 से 500 रुपए स्क्वायर फीट की दर से प्लॉट्स प्राप्त करें। विभिन्न साइजों में प्लॉट्स उपलब्ध हैं। आज ही तुरंत घर बनाकर रहने योग्य सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध। 70% तक फाइनेंस सुविधा के साथ सभी प्लॉट्स पर लकी ड्रॉ में 3 शानदार मोटरसाइकिल उपहार, 2 साल में डबल प्रॉफिट का वादा। महालक्ष्मी व्यवसायिक परिसर फरहद। साइट विजिट के लिए कॉल करें 8839991661 और 7869276141। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिस्ट, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे। बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन
और बिजली ऑफिस के सामने मटपारा रोड, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के शासकीय डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र इस स्कूल में शिक्षा विभाग द्वारा युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के विभिन्न शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों ने अपने प्रदर्शन के माध्यम से देश के सर्वोच्च सदन संसद की कार्यप्रणाली को पेश किया। प्रतिवर्ष शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली विद्यार्थियों में देश के संविधान और संसद के कार्यों के प्रति जागरूकता को लेकर युवा संसद का आयोजन किया जाता है। आज राजनांदगांव शहर के बसंतपुर स्थित शासकीय बलदेव प्रसाद मिश्र स्कूल में युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राजनांदगांव जिले के विभिन्न शासकीय स्कूलों से विद्यार्थियों को युवा संसद के लिए चयनित किया गया था। युवा संसद कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों ने भारतीय संसद की कार्यप्रणाली, सवाल जवाब को पेश किया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका में बैठे विद्यार्थियों ने देश के कई मुद्दों पर एक दूसरे को घेरा। युवा संसद के इस कार्यक्रम में राजनांदगांव जिला शिक्षा अधिकारी राजेश सिंह ने भी शिरकत की। उन्होंने दर्शक दीर्घा में बैठकर बच्चों के युवा संसद का कार्य को देखा। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि बच्चों में संविधान और देश की संसद के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को संसद की पूरी प्रक्रिया समझाई जाती है और इसके बाद उसका जीवंत प्रदर्शन विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता है। युवा संसद कार्यक्रम बच्चों में संविधान और संसद के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और जिले स्तर पे बच्चों को चयनित करके हमारे सम्मानित शिक्षकों के द्वारा पूरी संसद की प्रक्रिया उन्हें समझाई जाती है, बताई जाती है और फिर उसका जीवंत प्रदर्शन आज हाल में यहाँ किया गया और सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है और संसद के जितने भी नियम और संसद के प्रचालन के जो भी प्रक्रिया हैं उसका प्रदर्शन उनके द्वारा यहाँ पे किया गया, जो बहुत ही सराहनीय रहा। युवा संसद कार्यक्रम के आयोजन में स्कूली विद्यार्थियों ने बेबाकी के साथ संसद के कार्य को सामने रखा। इस दौरान उन्होंने संसद में अपनाए जाने वाले नियम कानूनों का पालन किया। युवा संसद के आयोजन को लेकर विद्यार्थियों ने कहा कि इस आयोजन से हमें देश के संविधान और संसद के प्रति काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। सर, हमें इससे सीखने को राजनीति के बारे में भी सीखने को मिलता है, जो सब हमें ठीक भी लगा कि हमारे डीओ सर आए थे यहाँ। हम लोग राजनीति के बारे में बहुत सारे नॉलेज भी प्राप्त हुए हम लोग को। मुझे बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम, कम टाइम में हुआ पर सब परफेक्ट हो गया, अच्छा लगा, सही था। संसद हमने यहाँ आज संसद के बारे में सीखा, उसके बारे में हमें काफ़ी जानकारियाँ भी प्राप्त हुई। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्कूल के सभागार में आयोजित युवा संसद कार्यक्रम में बच्चों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और भारतीय राजनीति के साथ देश के संविधान के गौरव को दर्शाया। युवा संसद के इस आयोजन में सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका में विद्यार्थियों ने एक दूसरे को कई मुद्दों पर जमकर घेरा। शिक्षा विभाग के इस आयोजन से बच्चों में देश के संविधान और देश के सर्वोच्च सदन संसद के कार्यों को अनुभव करने का अवसर मिला।
विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। गुहा निषाद जयंती के अवसर पर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में समाज के वरिष्ठों के साथ बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश गुहा निषाद समाज अपना अलग ही महत्व रखता है। कहा जाता है कि भगवान राम को गुहा निषाद ने ही नदी से पार लगाया था। वहीं गुहा निषाद समाज प्रदेश में जगह जगह श्री राम गुहा निषाद राज जयंती मना रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में निषाद समाज परिक्षेत्र अंडी डोंगरगढ़ के द्वारा यह जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि MR निषाद, अध्यक्ष मछुआ कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन थे। वहीं MR निषाद ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने के बाद मत्स्य पालन को भी कृषि का दर्जा दिया गया है और शासन द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित है, जिससे समाज के हर वर्ग के लोगों को इन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। तो केज कल्चर का मापदंड एक ही नहीं है। यदि हमारी समाज यदि आवेदन लगाता है और उससे निर्भरता की ओर यदि काम करता है तो उनको भी दिलाया जाएगा। वो पाबंद नहीं है कि एक ही समाज को आप सामने आइए, आवेदन दीजिए, हम दिलाते हैं। नहीं तो ये विशाल जो काम हुआ है ना, जो सामाजिक संगठन है, हमने एक सूत्र में उसको पिरोने की कोशिश की है और ये संगठन की जब ताकत दिखा है तो कार्य हम संपादन करने में ये हमारी ताकत संगठन के कारण मिला। और जिस तरीके से हमारे अभी माननीय भूपेश बघेल जो सभी वर्गों को ध्यान दे रहे हैं और सभी को आर्थिक व्यवस्था पर ध्यान दे रहे हैं और सभी वर्गों को लेके चल रहा है, तो अब हमारे मछुआरा समाज को भी लेके चल रहा है और मछुआरा समाज के प्रतिनिधित्व में हमें कैबिनेट का दर्जा दिया है। तो हमारी लक्ष्य है कि हम अपने समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो सुविधा है शासन की योजना का कैसा लाभ दिला सके, हम विषय में काम कर रहे हैं और इसी विषय को लेकर मैं छत्तीसगढ़ में दौरा ऊपर दौरा कर। आदरणीय कुंवर सिंह निषाद, संसदीय सचिव आदरणीय MR निषाद जी से मैं सनम्र निवेदन करता हूं, जिला निषाद समाज एवं प्रदेश निषाद समाज की तरफ से हमको जो आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए उसको कैबिनेट में उठाए और हमारे समाज को उसके आगे लाए और हमारी समाज हमेशा उनके साथ संघर्ष करेगा, ये मेरा निवेदन है। डोंगरगढ़ नगर में आयोजित गुहा निषाद जयंती के अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। संकल्प न्यूज के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।